दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश में ईसीसी एजुकेटर प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती विज्ञापन 10,684 पदों पे, वहीं स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन, ये दोनों विज्ञापन सेवा योजन पोर्टल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञप्ति जारी कर दी गई हैं। आज कुछ नए जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि प्रयागराज, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, मऊ, इन जनपदों के आवेदन जैसे ही शुरू होते हैं लिंक एक्टिवेट होता है तो आप सभी को जानकारी दी जाएगी। आज लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप सभी आज दोपहर 2 बजे से आवेदन कर सकते हैं। में अभी तक टोटल 24 ऐसे जनपद हैं जहां पे आवेदन का लिंक एक्टिवेट हुआ था कल की डेट में, और आवेदन का लिंक एक्टिवेट होने के बाद 22 जनपदों के आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। अब उन जनपदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर भी नोटिस देखने को मिल चुकी है। फ़ोन से आप लोग रजिस्ट्रेशन और आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है, आवेदन कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। आइए बात करते हैं विस्तार से। सभी लोग आ चुके हैं सेवा योजन पोर्टल के ऑफिशियल साइट पे, जहां से ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की विज्ञप्ति जारी की गई है। तो पहला जनपद है जो आज लिंक एक्टिवेट किया गया है, महोबा जनपद। महोबा जनपद में अंतिम तिथि है 19 अप्रैल 2025। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे महोबा जनपद से आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। दोपहर 2 बजे से आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। रिक्त पदों का विवरण देख लें तो टोटल जो पदों की संख्या है महोबा जनपद में, टोटल पदों की संख्या है 53 पद है महोबा जनपद में। और यहाँ पे अगर देखा जाए एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है तो ग्रेजुएशन होना चाहिए या डिप्लोमा हो या अदर हो। यहाँ पे 3 विज्ञापन जारी किए गए हैं। ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में कुछ टेक्निकल के विज्ञापन है, कुछ सिंपल ग्रेजुएशन के हैं। सिंपल ग्रेजुएशन में कहने का मतलब ये है कि जो गृह विज्ञान सब्जेक्ट होना चाहिए। जो ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन है गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ वह आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे अपेक्षाकृत वर्ग पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी, ये सभी आवेदन कर सकते हैं। और आयु सीमा की गणना 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की उम्र सीमा के लोग आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद से ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, यानी गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ। अगर आप ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में 50% नंबर होने चाहिए जनरल के लिए, तभी आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ जनपद का भी लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। आप लोग काफ़ी दिनों से परेशान थे कि लखनऊ जनपद का आवेदन क्यों नहीं हो रहा है, तो आवेदन को लेकर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। 2 बजे से आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगर रिक्त पदों का विवरण देखें तो लखनऊ जनपद में ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में योग्यता वही है जो आपको बताई गई है। गृह विज्ञान सब्जेक्ट के साथ यानी होम साइंस सब्जेक्ट के साथ आपका ग्रेजुएशन हो और 50% नंबर होने चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और टोटल पदों की संख्या है 141, यानी लखनऊ में 141 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को जनपद वाइज कितने पदों की संख्या है इसकी ऑफिशियली नोटिस डाल दी गई है। वहां से जाके आप लोग अपने जनपद में चेक कर सकते हैं कि आपके जनपद में टोटल ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में पदों की संख्या कितनी है। तो लखनऊ में 141 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे अगर देखा जाए उम्र सीमा तो 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है। जनपद वाइज अलग अलग एलिजिबिलिटी रखी गई है उम्र सीमा को लेकर। अगर देखा जाए किसी जनपद में 18 वर्ष से 40 वर्ष तक, किसी जनपद में 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक, और लखनऊ जनपद में 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक। और पेमेंट को लेकर आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि 10,313 रुपये पेमेंट नहीं रहेगा। यह पेमेंट बढ़ के अब 16,000 से लेकर 18,000 हो गया है। और भर्ती आप लोगों की 11 माह की है, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो भर्तियाँ होती हैं वह 11 माह के लिए होती हैं। लेकिन 11 माह के बाद आपको बाहर नहीं किया जाएगा भर्ती से, आपको अगले 11 माह के लिए रिन्यूअल कर दिया जाएगा। और आने वाले समय में जो बदलाव जिस तरह से देखने को मिलता है तो आप लोग संविदा पे हो जाएंगे, तो संविदा पे आप बाहर नहीं होते फिर। तो पेमेंट भी बढ़ चुका है, यानी कि आपकी नियुक्ति से पहले आपका आवेदन तो आज से शुरू हो रहा है लखनऊ जनपद में, लेकिन ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञापन जारी किया गया है। अभी तक टोटल 24 जनपदों का आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। आज जिन नए जनपदों के आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट किया गया है इसकी जानकारी आपको दी जा रही है। इन सभी जनपदों में अब 10,313 रुपये नहीं, अब आप लोगों को 16,000 से लेकर 18,000 रुपये पेमेंट मिलेगा ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। एक और विज्ञापन जारी किया गया, यह स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। आप लोगों को जानकारी दी गई थी कि ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन और स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन की योग्यताएं अलग अलग हैं। यानी ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में होम साइंस होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में, लेकिन स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में होम साइंस हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, आपके पास बीएड होना चाहिए, टेट या सीटेट आप पास हो, तभी आप लोग स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकेंगे। तो बहराइच जनपद से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अंतिम तिथि 11 अप्रैल है। यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे होंगे। स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन बलरामपुर जनपद से भी जारी कर दिया गया है। यह जो विज्ञापन है यह आप लोगों को पेज नंबर 20 पे शो हो रही भर्ती, वहाँ से जाके आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार। और वहीं एक और विज्ञापन चंदौली से स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अगर आप लोग योग्यता रखते हो, आपके पास टेट या सीटेट
कि मार्कशीट हो, आप पास हों। अब बीएड स्पेशल आपके पास हो तभी आप स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर सकते हैं। चंदौली के बाद अगर देखा जाए तो श्रावस्ती जनपद में भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं उसके बाद सिद्धार्थनगर में भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आवेदन की प्रक्रिया आज दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगी। वहीं बात करें स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन फतेहपुर जनपद से भी शुरू हो चुका है। यह विभाग जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में यह विज्ञापन जारी किया गया है, स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन। पेमेंट की बात करें तो 44,600 रुपये है। वहीं एक और जनपद है सोनभद्र जनपद। सोनभद्र जनपद में भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे अगर पेमेंट की बात करें तो 44,600 रुपये है। और बहराइच जनपद में भी आप लोगों को स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन देखने को मिल चुका है। आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोपहर 2 बजे से। बलरामपुर जनपद में भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसी तरह से चंदौली जनपद में स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। वहीं शाहजहांपुर से भी स्पेशल एजुकेटर भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 190 आवेदन अभी तक हुए हैं, आप सभी आवेदन कर सकते हैं। कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड कैसे जनरेट करना है फ़ोन से, आवेदन कैसे करना है फ़ोन से, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और एक बात आप सभी लोग यह भी ध्यान रखिएगा, अभी 1 से 2 दिनों में कुछ और जनपदों के आवेदन का लिंक एक्टिवेट होगा। उनमें से पहली प्राथमिकता में कौन कौन से जनपद हैं? एक प्रतापगढ़ जनपद हो गया, प्रयागराज जनपद हो गया, मऊ जनपद हो गया, मऊ जनपद के साथ साथ में कानपुर जनपद हो गया। इन जनपदों का लिंक जो है वह 1 से 2 दिनों में एक्टिवेट हो जाएगा। आप सभी आवेदन कर सकते हैं। इन जनपद के जो भी कैंडिडेट हों वह अपना आईडी पासवर्ड बना के तैयार रहे जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो, ताकि वो आवेदन कर सके। सुल्तानपुर जनपद को लेकर आपको जानकारी दी गई थी, अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ है। जैसे ही सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा और आवेदन का लिंक कब एक्टिवेट होगा इसकी भी जानकारी आपको जल्द दी जाएगी। लेकिन पहले सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई आपको अपडेट मिल पाएगी। सुल्तानपुर जनपद में, जौनपुर जनपद में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका था, लेकिन किन्हीं कारणों सेवा प्रदाता एजेंसी को रद्द कर दिया गया। अब जौनपुर जनपद में एक बार दोबारा से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन होगा, उसके बाद आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट होगा, इसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। अभी तक टोटल 24 जनपदों की आवेदन प्रक्रिया को लेकर लिंक एक्टिवेट हुए थे, आज टोटल 26 जनपद हो गए ईसीसी एजुकेटर भर्ती विज्ञापन में। ऐसे ही आप लोगों को उत्तर प्रदेश के 75 जनपद से विज्ञप्ति देखने को मिलेगी। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भी भर्ती विज्ञापनों की सही सटीक जानकारी मिल सके। आइए आप लोगों को आईडी पासवर्ड कैसे बनाना है फ़ोन से और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से समझेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे आने के बाद ये आ गए आप जॉब सीकर पे। जैसे जॉब सीकर का पहला पेज खुल के आता है यानी ओपन होता है, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए जॉब सीकर साइन अप, ये देखिए जो मोबाइल रिकॉर्ड की जा रही है ये है फोन से ही, मोबाइल फोन से ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मोबाइल फोन से भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा जॉब सीकर, पूरा स्टेप टू स्टेप देखते चलिएगा, तभी आप लोग अपना आईडी पासवर्ड बना सकेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे आप लोग जॉब सीकर साइन अप पे। क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल के आएगा। अब रजिस्ट्रेशन करने में, आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। आप लोगों से पहले बताया गया था कि स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, शुरू से लेकर अंत तक रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, शुरुआत करनी है, आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आपके मार्कशीट पे क्या नाम है उससे नहीं मतलब है, आपको आधार कार्ड में क्या नाम है उससे मतलब है, उसी नाम से आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आधार कार्ड में आपके मान लीजिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम हो गया। मान लीजिए आपका नाम है रुचि कुमारी मिश्रा, मान लीजिए यहाँ पे हो गया रुचि, यहाँ हो गया कुमारी, यहाँ हो गया मिश्रा, ये हो गया। अब आधार नंबर, आपका क्या आधार नंबर, यहाँ आधार नंबर होगा, यहाँ मोबाइल नंबर होगा, यहाँ पे होगा ईमेल आईडी। ईमेल आईडी क्या है, क्योंकि आप सभी के पास अगर मल्टीमीडिया सेट फोन है तो आपके पास ईमेल आईडी होगा ही। किसी का भी ईमेल आईडी, मान लीजिए आपका ईमेल आईडी नहीं है, आपके घर में आपके दोस्त यार किसी के पास ईमेल आईडी है, उसका ईमेल आईडी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ये है वो चालू हालत में हो ईमेल आईडी, यानी किसी के फोन में वो ईमेल आईडी जो है वो लॉगिन हो, ताकि आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपको उसी ईमेल आईडी पे मैसेज आएगा कि आपका शॉर्टलिस्ट में नाम है या नहीं है। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ को लेकर, आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ सबमिट करिएगा, फीमेल सबमिट करिएगा। अब पासवर्ड यहाँ पे बनाना होगा। यूजर आईडी पासवर्ड बनाने में तमाम समस्याएं आ रही हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि यूजर आईडी, अब मान लीजिए हम आपको यूजर आईडी बनाना बता रहे हैं, आपका क्या नाम है उस नाम के हिसाब से आप बनाइएगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल पहला अक्षर होना चाहिए। मान लीजिए रुचि है, आर स्मॉल में RUCHI @123 या 1995, कुछ भी यहाँ पे आप सबमिट कर दीजिए। पहला अक्षर यूजर आईडी में स्मॉल होना चाहिए और पासवर्ड में पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या हम लिखते हैं, R कैपिटल हो गया, RUCHI @1990 1995, कुछ भी आप सबमिट कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा बड़ा पासवर्ड ना हो। ये हो गया आपका आईडी, ये हो गया आपका पासवर्ड। ये दोनों आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर कहीं नोट कर लीजिए आप यूजर आईडी पासवर्ड क्या बनाए हैं। अब यही पासवर्ड आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। कंफर्म पासवर्ड हो गया, यहाँ पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको जो यहाँ पे कैप्चर कोड है, इसी कैप्चर कोड को यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद फिर आपको वेरीफाई आधार नंबर पे क्लिक करना होगा।
यहाँ पे क्लिक करना होगा। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन जानकारी आपको संपूर्ण मिलेगी। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होके आ जाएगा। अब अगर नया पेज ओपन होके नहीं आता है तो वहाँ पे सबमिट करने के बाद आपको फिर दोबारा से जॉब सीकर पे आना होगा। जॉब सीकर पे आप लोग आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको नया पेज खुल के आ जाएगा। इस नए पेज पे आपको क्या करना होगा, वही जो आप लोग आईडी पासवर्ड जनरेट किए थे, यूजर आईडी और पासवर्ड, वही आईडी पासवर्ड जो आप लोग बताया गया था कि कैपिटल स्मॉल में क्या करना, आईडी आपको बनाना है स्मॉल में और पासवर्ड बनाना है कैपिटल में। ये बनाने के बाद यहाँ पे सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ये कैप्चर कोड यहाँ पे सबमिट करना होगा। जैसे आप लोग सबमिट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे नया पेज ओपन होके आ गया। अब नए पेज में आपको क्या क्लिक करना होगा, व्यक्तिगत। यहाँ आप लोग देखिए व्यक्तिगत में आपका जो आप अपना नाम हो गया और जन्म तिथि सबमिट की थी। अब यहाँ पे आपको दूसरे पे क्लिक करना होगा, यानी दूसरे, यहाँ पे दूसरा नंबर लिखा हुआ है, ये 9 स्टेप तक आवेदन करना है। दूसरे पे क्लिक करेंगे, दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ नाम आ जाएगा, जो अपने रजिस्ट्रेशन में आप लोग ने यहाँ पे सबमिट किया था, नाम हो गया। और अंतिम नेम यहाँ आ जाएगा, जो आप लोग अंतिम नेम किए होंगे। यहाँ पे महिला आ गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होने के बाद यहाँ पे आपको पिता का नाम, माता का नाम हिंदी में। उसके बाद आपको धर्म क्या है, यहाँ पे देखिए धर्म क्या है, वर्ग क्या है, प्रमाण पत्र संख्या क्या है, और क्या आप पहले खिलाड़ी रह चुके हैं या आप किसी कार्यालय में जॉब किए हैं। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सबमिट करना होगा। यहाँ पे जनपद क्या है, कार्यालय जनपद, किस जनपद में आप जॉब करना चाहते हैं, यानी कहाँ से आप आवेदन करना चाहते हैं, अपना जनपद डालिएगा या आप किसी भी जनपद के हों, ठीक है। उसके बाद पहचान विवरण हो गया, यानी फैमिली आईडी हो गई, यहाँ पे आईडी सबमिट करना होगा। आईडी सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आना होगा, क्या आप विदेश में काम करने की इच्छुक है, चयन करें या नहीं। आप विदेश में चाहते नहीं जॉब करना, आप अपने उत्तर प्रदेश में चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग नो कर दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को अपना, यहाँ पे देखिए फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के बाद इसके बाद आ जाएगा तीसरे नंबर पेज पे, आपको आना होगा नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पे आपको लंबाई, वजन हो गया, ब्लड ग्रुप हो गया, दृष्टि हो गई, या आप विकलांगजन में हैं, नहीं, अगर हैं तो हाँ। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करना होगा। फिर उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। पेज में यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जनपद कौन सा, तहसील, विकास खंड, राजस्व ग्राम हो गया, पिन कोड संख्या क्या है और आपका एड्रेस क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुरक्षित करना होगा। अब आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओपन होकर आ जाएगा, क्या आपके पास अनुभव है, अगर आप पहले कहीं जॉब किए हो तो हाँ, नहीं तो ना। उसके बाद नया पेज खुल के आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पेज पे जाना होगा। नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद उसके बाद नया पेज आ जाएगा ओपन होके, क्या आप शिक्षित है, हाँ, तो यहाँ पे हाँ करके सुरक्षित कर लीजिएगा। उसके बाद नया पेज खुल के आएगा। नया पेज खुल के आ गया कि क्षेत्र क्या है आपका, और आपका क्षेत्र आ जाएगा, यानी एरिया क्या, कहाँ आप जनपद में कौन सी तहसील है, वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। नौकरी की इच्छा चयन कर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। क्या आप पार्ट टाइम नौकरी में रुचि रखते हैं, हाँ या नहीं, आप लोग यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। वेतनमान कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, ठीक है। क्या आप जिले के बाहर नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अगर आप हैं तो हाँ लिखिएगा। वैसे अगर ईसीसी के लिए हैं, ईसीसी भर्ती विज्ञापन में आवेदन कर रहे हैं, तो आप लोग ना लिख दीजिएगा। फिर नया पेज खुल के आ जाएगा कि आपकी भाषा क्या है, बोलना, लिखना, पढ़ना क्या क्या आपको आता है, वहाँ पे क्लिक करना होगा। क्या आपको अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का ज्ञान, यदि हाँ तो टिक करें, आप लोग यहाँ पे टिक करिएगा और उसको सुरक्षित कर लीजिएगा। सुरक्षित करने के बाद तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब आप लोग अपने आईडी पासवर्ड को जनरेट कर चुके हैं। इसी आईडी पासवर्ड से आप आवेदन कर पाएंगे सेवा योजना पोर्टल पे। कोई भी विज्ञापन जारी होगा, चाहे स्पेशल एजुकेटर हो गया, चाहे ईसीसी एजुकेटर हो गया, कोई भी विज्ञापन जारी होगा, लेकिन आपके पास आईडी पासवर्ड होना चाहिए। जो आप आईडी पासवर्ड, यूजर आईडी और जो पासवर्ड आप लोग बनाए थे वो होना चाहिए, और ईमेल आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए। उसके बाद अब आपको चेक कैसे करना है कि आपका ईमेल आईडी पासवर्ड जो आप लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, रजिस्ट्रेशन क्या आपका फाइनली कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, उसको एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के लिए आपको आना होगा जॉब सीकर पे। जॉब सीकर पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो आप लोग बनाए थे, यूजर आईडी पासवर्ड, उसी यूजर आईडी पासवर्ड को यहाँ पे सबमिट करिएगा। और ये कैप्चर कोड हो गया, यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा, यानी क्लिक करिए।